ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है बिग बहोरिया में। आज की बिग बहोरिया शशि कुमारी जी की सासू माँ मनोरमा जी मेरे साथ बैठी हुई हैं। माँ जी, 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, ढेर सारे पोता पोती हैं, नाती हैं, इतना बड़ा परिवार है आपका और सब प्रेम से एक साथ चल रहे हैं। क्या फॉर्मूला है लाइफ का आपके हिसाब से जो बच्चों को फॉलो करना चाहिए, जो आपके परिवार में है, जिस वजह से ये परिवार एक साथ है, इकट्ठा है? मैं जब पढ़ रही थी जिस समय, उस समय ही से जब गांव सब में देखते थे कि बहुत उठक पटक होता था सास बहू में, जेठानी देवरानी में, उसी समय हम संकल्प किए थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर हम उसी तरह में चले गए। मेरी इनकी दादी जो थी बहुत करी थी, हमेशा हम थर थर करते थे, लेकिन हम कहते कि अपना जनरेशन बदलेंगे जी, तो हम बदल के रख दिए। बाबूजी कब कोई चीज़ उतार चढ़ाव होता था, मना सपोर्ट करते थे कि गलतों को, हाँ, तो उसको हम काटते थे। किस तरह से नहीं होना चाहिए। तो जो आपकी सासू माँ के साथ जो कठोर अनुभव हुए वो आपने सोचा कि नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या किया उसके लिए आपने? हर परिवार में हम पाते थे कि बेटा को ज़्यादा स्थान कोई चीज़ जैसे कि लाया जाता है तो पहले बेटे को खिलावे, बहू के लिए नहीं रखे। तो वो चीज़ हम नहीं किए। बहू के पीछे हम पड़े रहते थे, थोड़ा खाने का दोनों का आदत नहीं जी। तो इसके लिए परिवार में शिकायत भी लोग को उतना समझदारी नहीं था जी। परिवार में करती थी कि माँ हमारे पीछे पड़ी रहती है। हाँ। तब परिवार इसकी दीदी पूछती थी कि क्यों पड़ी रहती है, तो खाने के लिए। हाँ। तो इसमें माँ की क्या गलती है? दोनों बहुओं में से ज्यादा ख्याल कौन करता है आपका? दोनों रखती है। दोनों रखती है, दोनों ख्याल रखते हैं। आई भी नहीं, कितना हमारा साथी संगी चाहिए, यहीं आए तो सब पूछी कि दोनों बहू में कौन अच्छा लगता है। हमको लगता नहीं कि वो हमारे लिए अच्छी है, वो हमारे लगता दोनों ठीक है। हम अपना कर्तव्य निभाते हैं, बस जो हमारा कर्म है वो करेंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है, माँ ने भी उतनी ही आज़ादी अपनी बहुओं को दी और कभी सास नहीं बनी, माँ बन के रही और आज तक ये खूबसूरत रिश्ता उतने ही प्रेम से निभ रहा है। मैं मिलना चाहूँगा अब आपके बेटे और आपकी बहुरिया दोनों से एक साथ। आइए मिलते हैं, बातें करते हैं। और अब मेरे साथ बिग बहोरिया शशि जी के पतिदेव कवि भूषण जी बैठे हुए हैं। कवि जी, कैसा रहा है इनका साथ, आपके जीवन संगिनी का साथ कैसा रहा है? मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा। अच्छे पोजीशन में आने में जी। इनका साथ हर पल हमको मिला। 1993 में ग्रेजुएशन किया जी, BSc AG जी। उसके बाद घर पे कपड़े का दुकान खोला। उसी समय कुछ इस ढंग का प्रॉब्लम मेरे साथ आया कि हमको अपना गांव छोड़ना पड़ा और अकेले हम चले आए पटना। 2-4 जगह नौकरी किए, फिर एक मार्केटिंग का काम चालू किए। उसी बीच हमारा मोटो तो दूसरा था कि हमको आगे बढ़ना है। 6 महीने में हम, इस क्रम में शादी हो गई थी आपकी? 93 में ही शादी हो गई थी हमारी। अच्छा। और हम 97 में आए पटना और फिर एक मार्केटिंग का अपना ऑफिस खोले, लड़का को ऐड दे के मार्केटिंग करवाना शुरू किए। जब 2 साल बीत गया तो हम पति को और 2 छोटे बच्चे को लेके आए, एक रूम में रहे। एक टाइम खाना बनता था, दोनों उसी में हम लोग खाते थे। उस समय भी ये बहुत हमारा साथ दी क्योंकि अच्छे घर से थी, पिताजी भी सुखी संपन्न थे और हमारा घर भी बहुत अच्छा था। लेकिन हमको था कि हमको कुछ करना है और उसी दरमियान फिर धीरे धीरे होलसेल का काम चालू किए। जिंदगी का पहला नौकरी के लिए हमने परीक्षा दिया, BPSC के थ्रू हुआ, PT निकाले, मेंस निकाले और 2004 में हमको नौकरी मिली। उसके बाद व्यवसाय की जिम्मेदारी इन पे दे दी है और जितना अच्छा हम चला रहे थे उससे अच्छा ये चला रही है। अभी 4 स्टेट में इनका माल सप्लाई होता है। क्या बात, बिजनेस वुमेन हो गई हैं आप बिल्कुल। बड़ी खुशी होती है बिल्कुल। मुझे जैसे होता है ना, किताबों में हम पढ़ते हैं, आपकी पूरी कहानी भी उसी एक किताब की तरह है जिसमें जीवन जीने का कला जो किताबों में पढ़ते हैं वो सुनकर आज जो लोग देख रहे हैं वो समझ जाएंगे। हमारा एक मार्केटिंग में एक बुक्स में हमने पढ़ा था, नथिंग इज इम्पॉसिबल, आई कैन डू इट। और इसी को सोच के हम दौड़ते रहे और अभी भी लगता है कि हमने कुछ नहीं किया है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, आई कैन डू इट, एंड आप लोगों ने किया। और इसमें ये सहयोग किस तरह से करती थी?
आपकी परेशानियों को समझती थी, कोई डिमांड नहीं करती थी, कुछ आपको नहीं। प्रेरित करते रहते थे? आज तक इन्होंने एक बिंदी का पत्ता भी नहीं कहा होगा कि हमको खरीद के ला दीजिए। हम जबरदस्ती कहते हैं ये ले लो वो ले लो। अगर मैं कहूँ आपसे दिल से एक लाइन में बोलें कि शशि को कितना प्यार करते हैं तो आप क्या कहेंगे? कितना करते हैं कि हमको लगता है कि शायद हमसे ज्यादा कोई इस धरती पर प्यार करने वाला होगा ही नहीं। क्या बात है शशि जी। शशि जी की चेहरे की खुशी बता रही है कि आपकी इन बातों से वो कितनी खुश हैं, और आप दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसे ही खुशहाल बनी रहे, हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत सारी शुभकामनाओं में थोड़ा सा परेशान अब करूंगा, थोड़ा देखता हूं कि इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में अपने कामों को करते हुए एक दूसरे का पसंद नापसंद को कितना याद रखा हुआ है आप लोगों ने। हमारा राउंड है रिश्तों में निखार लाएं। कवि जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको बताना है कि शशि जी का फेवरेट रंग क्या है? पिंक। शशि जी, क्या ये जवाब सही है? गलत। मेरा फेवरेट कलर हरा है। हरा है, जान जाइए। दूसरा प्रश्न है आपसे, आपको बताना है कि घर में अगर कोई मिठाई खरीद के ये लेके आती हैं तो वो कौन सी मिठाई होती है? गुलाब जामुन। शशि जी, क्या ये जवाब सही है? सही। तीसरा प्रश्न, सब्जी में तेल का इस्तेमाल कम करती हैं या ज्यादा करती हैं, और कौन से तेल का प्रयोग करती हैं खाना बनाने में? सरसों तेल का उपयोग करते हैं और कम करते हैं। क्या ये जवाब सही है? जी। बारी है शशि जी आपकी। पहला प्रश्न है आपसे भी यही पूछूंगा कि आपको बताना है कवि जी का फेवरेट रंग क्या है? लाल। कवि जी, क्या ये जवाब सही? कौन सी सब्जी कवि जी को खाना सबसे ज्यादा पसंद है? आलू बैगन टमाटर। कवि जी, क्या ये जवाब सही है? सही है। आपको बताना है कवि जी का बर्थडे कब है? 8 फरवरी। कवि जी, क्या ये जवाब सही है? सही है। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं इस खूबसूरत ट्यूनिंग के ऊपर आप लोगों को। यहाँ मैं आप लोगों की माँ, घर की मालकिन यानी आपकी सासू माँ को बुलाना चाहूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए बिग बहुरिया।